नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष एकेडमी 94 चैनल में। दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में ये अगला वीडियो है। इससे पहले अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स का डेट बहुत ही जल्द आने वाला है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। आप भी ट्राई करना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। वृत्त के केंद्र पर वृत्तचाप द्वारा बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण से कितना गुना होता है। तो जैसे ये सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये क्या है, सर्कल है। ओके दोस्तों, तो सर्कल का ये सेंटर है, इसको सर्कल बना लेते हैं। ये दोस्तों क्या हो गया, सर्कल है, तो ये सेंटर हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे कोई आर्क, मान लो ये कोई आर्क है, ये आर्क द्वारा इसमें बनाया गया एंगल और इसकी सरकमफेरेंस पे बनाया गया एंगल, ये पूछ रहा है कि इन दो एंगल का क्या रिलेशन होगा आपस में। तो दोस्तों ये मैं बता दूं, ये हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल इसमें क्या होता है दोस्तों, 2x होता है। यानी क्या हो गया, 2 गुना होता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है, 2 गुना होता है सेंटर पर बना एंगल। ठीक है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्या हो गया, ये ट्वाइस हो गया, 2 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बस आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें, तब आप इसको सॉल्व करें, फिर आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 198 रुपये को 2:3:5:8 में विभाजित किया जाए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में होंगे। कितने कितने रुपए आएंगे अगर टोटल 198 रुपये हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2:3:5:8। ठीक, सबसे पहले क्या करना है आपको दोस्तों कि इन सबको पहले ऐड कर लेना है। ठीक, तो ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको पूरा ऐड कर लें तो 18 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है, 198 जो दिया है इसको 18 से डिवाइड कर देना है, 11 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 11 को क्या करना है, आपको सभी रेशो में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, तो 11 × 2 यानी 22 आ गया। ठीक, फिर रेशो 11 × 3 33 आ गया। ठीक, फिर अगला 11 × 5 कितना, 55 आ गया। फिर 11 × 8 88। तो देख लीजिए 22, 33, 55 किस में आ रहा है, 22, 33, 55 और 88, ये आ गया आपका सी आंसर। ओके दोस्तों, क्या कुछ इसमें डिफ़िकल्टी थी, नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। आरोही क्रम आपको इसमें निकालना है, बहुत ही सिंपल है। इसको बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले वाले ऑप्शन को ले लेते हैं, इसमें उसी से आपका आंसर आ जाएगा। 5/8 19/24 दिया है। ठीक, 11/16 दिया है। ठीक, इसको पहला स्टेप क्या करना है, आपको इन तीनों में कितना डिफरेंस है उसको निकाल लेना है। ठीक, तो कितना डिफरेंस है, 5 और 8 में कितना, 3 का डिफरेंस है। ओके, फिर 19 और 24 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और इसमें भी 5 का डिफरेंस है। क्या कर लेना है अब इसके बाद, ये आपको ऊपर वाले सेम टू सेम वैल्यू रखना है, बाकी नीचे आपको जो आपका डिफरेंस आया है उससे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 19/5 11/5 ये आ गया आपका दोस्तों। फिर इन तीनों का क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। 3, 5, 5 का एलसीएम निकालने के बाद 15 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों इनका तीनों का। 15 आप निकाल लीजिएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या कर देना है, इसमें 15 का सभी में मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया। फिर अब देखिए इसको कट कर दिए, 3 5 जा, ये यहाँ पे 5 आ गया, 5 3 जा, यहाँ पे आ गया, फिर 5 3 जा, यानी क्या आ गया दोस्तों,
यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया था, अपने इसको फिर से लिखना पड़ेगा। ओके, 5/3 था, ठीक। इसके बाद क्या था अपन को 20, थोड़ा 1 मिनट दोस्तों इसको, हाँ, तो कितना हो गया 5/3। फिर इसके बाद यहाँ पे अपन ने 15 का मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक। फिर इसके बाद अगला कितना था 19/5 था। फिर यहाँ पे अपन ने 15 का मल्टीप्लाई कर लिया था और 11/5 था और 15 का मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक। तो ये कट कर दिया था, 3 5 जो यहाँ पे 5 आ गया था, यहाँ 5 3 आ गया था, यहाँ पे 3 आ गया था। अब देखिए 5 × 5 आ गया, 19 × 3 आ गया और 11 × 3। अब देखिए इसमें आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक। और यहाँ पे आ गया दोस्तों 57 और ये 33। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिख देना है और उस आरोही क्रम में जो आपकी रेशो वाली जो संख्या थी वो लिख देना है, ठीक। जैसे 25 किसका था, 5/8 का था, तो सबसे पहले आपका सबसे छोटा क्या हो जाएगा 5/8 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए 33 वाले को लिखेंगे, 33 किसका था 11/16 था, ठीक। फिर इसके बाद आपका 19/24 वाला। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया दोस्तों 5/8 और 11/16 और 19/24। तो ये आपका आ गया आंसर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इजी है, इसमें आपको बस पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा इस्तेमाल करना है, बाकी ये आपको इजीली बन जाएगा, ठीक। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कर लेना है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, जैसे cot = दिया है 5/cot x = 12 दिया है, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम में इसको रख देंगे। साइन कॉस tan का आपको पता होगा, जो वो अपन लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये पता होगा आपको। तो कॉट का हम देख लेते हैं क्या हो जाता है दोस्तों। कॉट का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार और लंब। तो आधार कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा और लंब 12 हो जाएगा। तो ये वाला देख लीजिए आप, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, ये 13 आ जाएगा, ठीक। अब हमें साइन x और सेक x का निकालना है वैल्यू। तो आप बस इसको आपको क्या करना है, जैसे साइन और सेक का इस पाइथागोरस थ्योरम से जो आपकी वैल्यू निकला है उसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। 13/5 ये हो गया दोस्तों। फिर आपको क्या कर लेना, 65 इसका आपको एलसीएम आ जाएगा 65, ठीक। तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा -169। तो अब आपका आ गया -109/65। अब देख लीजिए ये जिसमें भी आपका ये आंसर वैल्यू दिया हो वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका डी आंसर आ गया। ओके दोस्तों, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये कॉम्प्रहेंशन दिया है। कॉम्प्रहेंशन क्या करना है दोस्तों, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आपको रीड करना है अच्छे से, फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो इजीली जब भी समझ आ जाएगा तो आप इसके आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन पे इसको देखते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं, ठीक। हाँ, तो कौन से वर्ष में असंसाधित सामग्री पर निवेश किए हुए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में संसाधित माल के किसी बिक्री मूल्य के समान ही है। तो मतलब ये देख रहा है कि जो इन्वेस्ट और सेल ये दोनों किस ईयर में एकदम इक्वल है, ठीक है। तो चलिए इसको हम उसमें चार्ट में देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो 97 का जो ईयर है 1997 का, देखिए 1997 का यहाँ पे देखिए ये जो 400 है और 600 के बीच में, यानी 450 हाफ, तो ये हो गया सेम। और इसमें ये 450, ये 97 हाई है। तो ये 1997 का एक ऐसा टाइम है जो आपका ये इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर 1997। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये आपको भी कोशिश करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को, इसको ध्यान से रीड करिए। दी गई अवधि के दौरान
असंसाधित सामग्री में निवेश की गई औसत राशि और इस अवधि के दौरान संसाधित माल की बिक्री के औसत मूल्य के बीच अंतर क्या होगा। तो क्या करना है इसमें आपको डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले तो दोनों का औसत निकाल लेना है और औसत के बाद फिर दोनों को माइनस कर देना है, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वही आंसर हो जाएगा। तो ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या करना क्या है आपको। आप रफ और पेन में इसको निकालिए। ठीक, जैसे इसको सबको आप सबसे पहले ऐड कर लें, फिर इसके बाद कितनी नंबर है 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 में क्या करने है, फिर इसको जब सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है 6 का डिवाइड कर देना है। तो ये आपका ये जो वैल्यू आ जाएगी 332.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 332.5 आ जाएगा। फिर अगले वाले में भी क्या करना है, सभी को ऐड इसी तरह से सभी को ऐड करके 6 से डिवाइड कर देना है। तो जब वो करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 2460 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 77.5 लाख रुपीज़ ये आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए, ठीक, देखिए यही है डी 77.5 लाख। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आपके लिए टास्क है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर पोस्ट करिएगा। फिर नहीं बनेगा तो इसको अपन फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ट्राई ज़रूर एक बार करिए, परसेंटेज में निकालना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक, तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। तो ये दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसका, कृष्णा नदी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये पंचायत के चुनाव नहीं कराता है। ठीक है, पंचायत के चुनाव नहीं कराता, बाकी ये इनमें से सभी चुनाव कराता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको क्या करना है आपको, सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है। क्या, बोर्ड मास की फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। फिर भी दोनों में डिवाइड ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ऐसे 19 ये पूरा लिख लेना है। फिर 54 से डिवाइड है, फिर इसके डिवाइड में फिर 5 है तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये पूरा आप कट करेंगे तो 71 आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, निष्कर्ष और कथन दिया हुआ रहता है। ये बहुत ईजी होता है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। इसमें कोई आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस समझना है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा संकट को समाप्त करेगा। ठीक है, तो जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो ऊर्जा के संकट को दूर करेगा ही, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक, अब ये देखते हैं कि जो निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन तो ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या निष्कर्ष सही है। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत की जगह ले रहा है। तो आप बताइए, नॉन रिन्यूएबल अगर एनर्जी को स्रोत को यूज़ करेंगे तो क्या ये ऊर्जा के संकट को दूर कर पाएगा, ये ऊर्जा के संकट को और बढ़ाएगा। तो ये निष्कर्ष तो गलत हो गया। फिर पर्यावरण ये क्या लिखा है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा की गैर नवीकरणीय स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी फिर आपको यही पर्यावरण का अधिक शोषण, क्या आप ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा की पूर्ति के लिए क्या सही है, ये गलत है। ये भी तो दोनों, ये ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों ही अनुसरण नहीं करते, दोनों ही गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यही है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को, शब्दों की 4 जोड़ी नीचे दी गई है, 3 कुछ तरीके से सेम है और उसमें से एक अलग है, यही आपको निकालना है। देखते हैं फिर अपन इसको क्या देखते हैं, प्रिंसिपल स्कूल, चलिए इसको छोड़ते हैं अभी। योद्धा फौज, ठीक है, योद्धा जो फौज होते हैं उनको योद्धा बोलते हैं। ठीक है, मंडली में कलाकार होते हैं, ठीक है, मंडली ही बोलते हैं उनको। गायक कोरस ये भी बोलते हैं। तो अब देखिए, प्रिंसिपल को स्कूल नहीं बोलते हैं, ये स्कूल पे प्रिंसिपल होता है लेकिन उसको बोलते नहीं है। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महर्षि सुश्रुत। तो महर्षि सुश्रुत के बारे में तो आपने अच्छे से सुना होगा। ठीक, तो ये क्या है,
भारतीय शल्य चिकित्सक। ओके दोस्तों, ध्यान रखना ये शल्य चिकित्सक। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कढ़ाई क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है दोस्तों? सिंपल सी बात है, इसमें उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपाही का विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी 1857 शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ में हुआ था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ये मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था। और क्यों हुआ था ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि वो कारतूस वाले जो चर्बी से लगे हुए कारतूस का यही सब इशू हुआ था, जिसकी वजह से ये हुआ था। ठीक है ना, इसमें रिवोल्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं इसको पहले, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या करना है, इसमें अपन को आंसर लगाना है। ठीक, एक ट्यूब में 2 छिद्र, ठीक है 2 छिद्र हैं। अकेला पहला छिद्र ट्यूब को 29 मिनट में खाली करता है, अकेला दूसरा छिद्र 6 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव निश्चित दर से हो तो दोनों छिद्र मिलकर ट्यूब को कितनी देर में खाली कर देंगे, यही पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि जो छिद्र ए है वो 29 मिनट में कर रहा है। ठीक है, बी कर रहा है 6 मिनट में। ठीक, तो ये दोनों कर रहे हैं। अब इन दोनों के क्या करना है अपन को, एलसीएम 174 आ गया। ठीक, अब देखिए 29 वाला देखते हैं कि ये 6 आ जाएगा और इसका 29, क्योंकि दोनों को निकालेंगे ना यूनिट वैल्यू। ठीक, तो यूनिट वैल्यू जब निकाल लेंगे तो फिर अब देखिए 6 और 29, अब इन दोनों को क्या कर देना है, इन दोनों को मिला देना है। तो दोनों का कितना आ गया 35। अब 35 को 174 से क्या कर देंगे, 35 से डिवाइड कर देंगे। तो 35 से डिवाइड कर दिया तो ये दो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 34 अपॉन यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, 34 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 35। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है, आपका ये डी आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको तो आप बस सिंपली क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट को हटा के, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 3 का कर देते हैं। चलिए इसमें तो 3x - 6 हो जाएगा, फिर माइनस का अंदर कर देते हैं, ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा। अब देखिए 3x - x यानी 2x, -6 + 2 तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, -6 + 2 है तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो 2x - 4 देख लीजिए, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका सही होना चाहिए। ठीक, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों ये एक ऐसा हवाई अड्डा है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पूर्ण रूप से क्या है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से संचालित हो रहा है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 मिनट 30 सेकंड का इंटरनेट डाउनलोड जो बिल है 18 रुपये है, तो 3 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना होगा? तो 2 मिनट 30 सेकंड है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किस में, आप इसको पूरे के पूरे को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेकंड में। ठीक, तो 2 मिनट और 30 सेकंड को हम कितना लिख सकते हैं, 150 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक, 150 सेकंड लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 रुपीज़ है। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 18/150 हो जाएगा। अब हमें निकालना कितने का है, इसमें 3 मिनट और 20 सेकेंड। तो 3 मिनट 20 सेकेंड, दैट मीन्स टोटल अगर सेकेंड में देखा जाए तो ये 200 सेकेंड होगा। तो 200 सेकेंड इधर, तो क्या हो जाएगा इधर, फिर हम 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको क्या कर लेना दोस्तों, ये सब पूरा कट पिट आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। 24 रुपीज़ इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व शरीर स्वास्थ्य और काया चैंपियनशिप किसने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों ये तब का करंट अफेयर है, 2016 का, 15 का, उस टाइम का, लेकिन आपको रिसेंट का याद करके जाना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी है, साइन परिवर्तन आपको चेंज करना है, फिर उसका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक, तो क्या करना है, ये आपको क्या करना है, ये जो आपको ग्रेटर का साइन दिया हुआ है इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको चेंज कर लीजिए। फिर लेसर का साइन दिया हुआ इसको क्या कर देना, आपको प्लस कर देना है। फिर इक्वल टू का साइन दिया है, इसका दैट मीन्स मतलब क्या है, इनटू कर लेना है। ठीक, तो और डॉलर का साइन दिया है, इसको क्या कन्वर्ट कर लेना है, ये डिवाइड कर लेना।
अब आप सिंपली इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये 38 का आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एक डाटा के सेट का प्रसरण 81 है, तो डाटा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये जब भी आपको वेरिएंस फाइंड आउट करने की है तो सिंपली आपको ये क्या कर लेना, रूट निकाल लेना है। ये 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह है जैसे हमने बताया है अभी। तो इसको आपको साइन कन्वर्ट करके इसमें पुट कर देना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस प्लस करना है बोर्ड मास के। लेकिन ध्यान रखना बोर्ड मास के फॉर्मूले से ही लगाना। ठीक है, पहले आपको क्या करना है ना, इसमें डिवाइड, फिर इसके बाद आपका मल्टीप्लाई, इस तरह से आपको बोर्ड मास के थ्रू करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका 478 आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह, तो स्पुतनिक फर्स्ट है इसमें दोस्तों। स्पुतनिक फर्स्ट इसमें क्या है, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इसमें सैटेलाइट हो जाएगा। ठीक, स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, शब्दों की 4 जोड़ी नीचे दी गई है, इसमें तीन सेम है, एक कोई अलग है, इसको ही फाइंड आउट करना है। तो बोतल में वाइन होती है, ठीक है, कप में चाय होती है, मटका में जल होता है। अब क्या बॉल में कोई बैट होता है, तो बॉल, ये ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंस है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकाल लेना है, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये उधार लेता है, तो 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसका ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि कितना होगी। ठीक है, तो ये क्या कर लेना, आपको पहले रेट निकाल लेना है। तो रेट निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए 4 + 4, फिर इसके बाद क्या कर लेना दोस्तों, 4 × 4/100। ठीक, यही आपका, ये तो टोटल निकल के आ जाएगा क्या, 8.16%। यही परसेंट रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, फिर आपको PRT से उसको सॉल्व कर लेना। तो 75, ठीक, 100 × रेट और टाइम के साथ आपका निकल चुका है। ठीक है, 100 डिवाइडेड में 100 कर देंगे, पूरा कट कर लेंगे तो 612 आ जाएगा। यही आपका आंसर है दोस्तों। ध्यान रखना, उस तरह से सॉल्व मत करना, नहीं तो कोई और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको रीड करिए अच्छे से। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहा जाता है। दूर की वस्तु को नहीं देख सकता तो इसको मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको चार्ट बनाना है। सबसे पहले आपको इसमें वेन डायग्राम बना लेना है। कथन पढ़िए इसको। कुछ गहरे काले हैं, कुछ काले ग्रे हैं, सभी ग्रे लाल हैं, सभी लाल शिशु हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, कुछ गहरे। ठीक है, क्या कह रहा है, ये अगर गहरे हैं तो ठीक, क्या कह रहा है, फिर इसको कुछ काले ग्रे हैं, तो ये ग्रे तो है लेकिन कुछ वो काले भी हैं। ठीक है, चलिए, है ना, सभी ग्रे लाल है। तो अब सभी ग्रे क्या कह रहा है, लाल है, पूरे लाल हो गया। ठीक है, सभी लाल शिशु हैं, तो लाल वाला जो है वो शिशु भी है, तो ये दोनों एकदम सेम हो गए। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ लाल काले हैं, तो लाल कुछ काले भी हैं। ठीक है, बिल्कुल से। कुछ बच्चे काले हैं, शिशु जो दिया था वही बच्चे काले भी हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ग्रे हैं, बिल्कुल ये भी सही है, कुछ बच्चे ग्रे हैं। ठीक है, कुछ लाल गहरे हैं, ठीक है, गहरे भी है, देखिए आप इसमें। तो इस तरह से आपको क्या हो जाता है, इसमें सभी निष्कर्ष यहाँ पे आपको ये सी वाला, तो इसमें क्या है दोस्तों, हाँ 1 2 3 इसमें सी। 1 मिनट, यहाँ पे 4th वाला कुछ लाल गहरे हैं। ठीक, तो कुछ लाल गहरे हैं, इसमें वेन डायग्राम जो बनाया था तो उसमें एक वाला ये फॉलो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको ध्यान से बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ लाल गहरे नहीं है, तो इसको ध्यान रखना, वो अनुसरण नहीं करता। ठीक, तो ये दोस्तों इसमें क्या करना है, बोर्ड मास इसमें लगाना है। बोर्ड मास से आपको ये आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, 5886/654। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या कर देना है, ये 9 आ जाएगा, फिर माइनस तब 6 करना है, तो ये आपको क्या, सॉरी यहाँ 3 है। ठीक, -3 करना है, तो फिर आपका ये 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हाँ 6 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन ही तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो दोस्तों ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, तभी हम अगली इसको कंटिन्यू रखेंगे, आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगी ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। जल्दी ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और इसी तरह से आप प्रैक्टिस भी करते रहें। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आएंगे। अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें।